नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। उत्तराखंड उत्तरकाशी तक के रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सर, आपको नमस्ते। नमस्कार। आपसे हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। आपने पत्रकारी शुरू क्यों करी? देखिए, पत्रकारी शुरू करने का खास कारण ये है कि पहाड़ों में 10 से 15-15 किलोमीटर दूर तक गांव होते हैं, जिनमें कोई बड़ा पत्रकार, बड़ा नेशनल चैनल टीवी का पत्रकार ये वो नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं पैदल चलता हूँ, ठीक ठाक चलता हूँ पैदल। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे गांव में दूर दराज है, कहीं पानी नहीं है, कहीं माता बहनों की समस्या है, कई चीजें सरकार देती है वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने इस चैनल के माध्यम से तमाम सरकारों तक या अधिकारियों तक उन गांव की असुविधाओं को सुविधा में बदल दूं, ताकि मैं सरकार तक मैसेज पहुंचाऊं कि इस गांव में ये सुविधा नहीं है और आप इस गांव में ये सुविधा ही कराइए। तो इसीलिए मैंने पत्रकारी शुरू की कि जो हमारे पहाड़ों में दूर दराज गांव है, जहां सड़क नहीं है, पैदल जाते हैं, कई ऐसे है कि जो छानियां हैं जहाँ लोगों की भैंस रहती, बकरियां रहती, वहां भी कुछ असुविधाएं होती, वहां भी कई लोग नहीं जा पाते, तो मैं पैदल अच्छा चल लेता हूं। इसलिए मैंने सोचा है कि अपने पहाड़ के लिए कुछ काम करना, कुछ सेवा करनी है, तो क्यों ना इस पत्रकारी के माध्यम से लोगों को जागरूक करो। ये आपकी बहुत अच्छी सोच रही है। तो आपसे एक और सवाल पूछते हैं। आप नशा के बारे में क्या कहोगे? आपने मुहिम भी चलाया, इसलिए नशा एक कोई बड़ा कारण नहीं है। नशा खास ये है कि आप जैसे बच्चों का भविष्य सुधारना है, आप जैसे बच्चों को आगे बड़े बड़े अधिकारी रैंक में, बड़े देश आपने चलाना है, कहीं आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, तो अगर आपके अंदर इस नशा वाली भावना नहीं रहेगी, आपके अंदर पढ़ाई रहेगा और पढ़ाई अच्छी करोगे तो एक ध्यान रहेगा आपका कि मैं कुछ करना है मैंने, तो आप नशे की तरफ नहीं जाओगे। तो इसीलिए नशे की जागरूकता करना मेरा है कि घर में घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याहों में कई मारपीट होती है और उसके बाद शराब पीने के बाद बंदा जो है घर में भी झगड़ा करता है, सड़कों पे भी लटका रहता है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम क्यों पी रहे क्या नहीं पी रहे, मेरा मकसद है कि आप सुधरो, आप अपने आप को अच्छा रखो, खुद बच्चों को भी सही तरीके से रखो और आप जागिए, आप अच्छे व्यक्ति बनिए। पीना है तो कोई घर पे पी रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसका, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि समाज को ना बिगाड़े और बच्चों से दूर रहे। अगर घर पे आप नशा कर रहे हो और अगर बच्चे नशा देख रहे हो तो आप खुद सोचिए, आपके अंदर की भावना ही जागनी चाहिए कि बच्चा क्या सोचेगा जब वहां आप उसी चीज में बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बच्चा क्या सोचेगा। वो नशा 1-1 लाख रुपए का करते हैं और बच्चे की फीस तब 1000 रुपए भी नहीं भर सकते हैं। देखो, इस बात पे कुछ नहीं कहूंगा मैं, हर किसी की अपनी समस्या है, कौन बच्चा कितना भरता है क्या नहीं भरता है, बाकी आगे बताइए। आप सड़क के बारे में भी मुहिम चला रहे हो, इसलिए कुछ बताइए। हाँ, सड़क में ऐसा है हाल फिलहाल की सड़क की तो कोई मुहिम नहीं चलती है, लेकिन ये है कि सड़कों जो हमारे गांव है, जैसे अपने गांव की बात करें कहीं करें, तो हम चाहते हैं प्रत्येक गांव सड़क से जुड़ जाए, चाहे वो 2 किलोमीटर हो, 3 हो, 4 हो, तो प्रत्येक गांव अगर सड़क से जुड़ते हैं तो हमारे गांव का विकास क्या होगा कि कुछ लोग जो प्लान कर रहे हैं, प्लान का मतलब जो गांव को छोड़ रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग जो है गांव की तरफ आए और अपने बच्चों को भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए या किसी भी गांव की तरफ आए, अपनी खेती करे, अपने गांव में ही रोजगार करे। तो मैं इस खास सड़क का कारण मेरी ये सड़क जो है मुख्य विकास होता है गांव का, अगर सड़क आएगी तो सब चीज का विकास होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सड़क खुद के गांव में नहीं, इसलिए हम प्रयास करें कि हमारे गांव तक भी पहले सड़क पहुंच जाए। कितने सालों से प्रयास कर रहे हो आप सड़क के बारे में? लगभग ये लगाइए 5 साल से तो मैं लगातार ही प्रयास कर रहा हूँ, नेताओं से बातचीत कर रहा हूँ, अधिकारियों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अब वो सड़क का कुछ समय बाद वो सड़क भी बन जाए। आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी। जय हिंद, जय देव।